शिल्पी जी आपका माइक ऑफ है, ऑन करें। ठीक है, तो ये लाइव हो चुका है और नमस्कार आप सभी को। शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था के काव्य विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत मैं शिल्पी भटनागर हैदराबाद से आज के हमारे तीनों मुख्य मेहमानों का स्वागत करती हूँ। आदरणीय करुणा कलिका जी, आदरणीय निर्मला सिन्हा जी और आदरणीय निशा सिंह नवल जी। शायद तकनीकी कारणों के कारण निशा नवल जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। अभी वो जुड़ी थी, फिर वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं, लेकिन कुछ ही देर में हम उनको अपने साथ पाएंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का। स्वागत करती हूँ शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने इस अद्भुत मंच और इस अद्भुत कार्यक्रम की शुरुआत की। नमन है आपको आदरणीय। संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारी व सदस्यों का स्वागत, और सबसे अमूल्य हमारे श्रोतागण और हमारे दर्शक जो हमें FB लाइव पर देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं, जिसके लिए मैं आग्रह करूंगी आदरणीय करुणा जी या निर्मला जी, आप में से कोई भी अगर सरस्वती वंदना करना चाहता है तो मैं आप लोगों का स्वागत करूंगी, क्योंकि मैंने निशा जी से कहा था और वो अभी जुड़ नहीं पाई हैं। तो करुणा जी कर सकती हूँ। जी मैं जी, कर बहुत दूं? स्वागत रहेगा, बहुत स्वागत रहेगा करुणा जी। आप आइए सरस्वती वंदना के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सभी को बहुत नमन करती हूँ, मंच को बहुत नमन है। जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं या जुड़ेंगे उन सभी का हार्दिक स्वागत है नमन के साथ। और माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। माँ भवानी शारदे तू सकल विद्या धारिणी, है अंधेरा आज अंतस को जगा माँ तारिणी। लेखनी की राह बस अरुणिम प्रभा से दीप्त हो, ज्ञान दे अज्ञान की रेखा मिटा माँ तारिणी। शब्द को आयाम दे माँ हो कृपा मुझ पर यही, आज अपनी गोद में मुझको बिठा माँ तारिणी। माँ तुझे कैसे मनाऊं यह मुझे तू ही बता, काली माँ में लिप्त पथ दीपक जला माँ तारिणी। भावना को भाव दे माँ, रागनी को ताल दे, पृष्ठ कोरी आज रंगों से सजा माँ तारिणी। बस मुझे अज्ञान की मूरत समझ करुणामयी, तू सृजन की राह पर चलना सिखा माँ तारिणी। माँ भवानी शारदे तू सकल विद्या धारिणी, है अंधेरा आज अंत से को जगा माँ तारिणी। वाह, बहुत सुंदर। इसी के साथ अंधेरा माता का आह्वान करती हूँ कि वो आए और इस पटल पर विराजमान हो।
सच में बहुत बहुत ही सुंदर प्रार्थना आपने की, आदरणीय वरदा जी, बहुत सुंदर। और वाकई हर काम से पहले हमारा ये मानना होता है, हमारी संस्कृति है कि हम आदरणीय सरस्वती जी का तो आह्वान करते ही हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपने कर दिया, और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप तीनों का आज दिन है और आप तीनों को एक बार फिर से नमन करती हूँ, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पर। मैं पहली बार आप तीनों से मिल रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, और लगता है कि इस 1 घंटे के सफर में हम सब एक दूसरे को जानेंगे और बहुत कुछ आप लोगों से हम सुनेंगे और सीखेंगे आपके बारे में। तो बिना समय को व्यर्थ करे हुए अब क्रम से मैं अपने मेहमानों को आवाज दूंगी और चाहूंगी कि वे अपने बारे में कुछ बताएं, कैसे उनके साहित्यिक सफर की शुरुआत हुई, वो हमसे साझा करें और अपनी रचनाओं का भी पाठ करें। तो स्वागत करती हूँ सर्वप्रथम आदरणीय निशा सिंह नवल जी का। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और जन्म स्थान इनका सरस्वतीपुरम लखनऊ में है। स्नातक और स्नातक इन्होंने इतिहास में किया है और इनकी प्रमुख विधाएं जो हैं जिसमें ये लिखना पसंद करती हैं वो है गीत, गजल, छंद, मुक्तक और दोहे। आदरणीय, आज हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और आपके कुछ अपने विषय में हमें बताइए और कैसे साहित्य की शुरुआत आपके जीवन में हुई ये हमें बताएं और अपनी रचना का पाठ करें। स्वागत आपका निशा सिंह जी। बहुत आभार बहन, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और उपस्थित बहनों को प्रणाम करती हूँ। जुड़ने वाले सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं वीणा पाणी के चरणों में कुछ शब्द पुष्प समर्पित करूंगी, उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। भाव व्याकुल हो रहे माँ, शारदे संचार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। और माँ के चरणों में बंद रखती हूँ। देखिएगा क्या कामना करती हूँ। कामना अब है यही हम सत्य के पथ पर चले। कामना अब है यही हम सत्य के पथ पर चलें। दे अंधेरों को उजाले, हम चिरागों से जलें। सर्वहित में हो निरत हम, प्यार अपरंपार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। और अगला बंद माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। आप सभी का ध्यान चाहूंगी कि बांट कर खुशियां जगत को, पीर सबके हर सकूं। बांट कर खुशियां जगत को, पीर सबके हर सकूं। कल्पना की तूलिका से काव्य मधुरस भर सकूं। कल्पना की तूलिका से काव्य मधुरस भर सकूं। माँ सतत करुणा बहे उर, माँ सतत करुणा बहे उर, प्रेम का आधार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ,
ज्ञान के उपहार दो। और अंतिम बंद माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। आप सभी साथियों का विशेष ध्यान और स्नेह चाहूंगी कि छंद की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो। छंद की हर वाटिका में छंद की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो। सप्त स्वर गूंजे गगन में मातु यह वरदान हो। सप्त स्वर गूंजे गगन में मातु यह वरदान हो। लेखनी वीणा बनाकर नित नवल झनकार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो। आप सभी साथियों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारी संचालिका बहन ने हमें बताया कि आज अपने बारे में थोड़ा सा बताना भी है, तो अपने बारे में मैं क्या बताऊं। छोटी सी कलमकार हूं मैं, और काफी मतलब रुचि रखती हूँ लिखने में मैं। शौक तो मुझे बचपन से है, लेकिन ये जो है 12-13 साल में जो है मेरे मन में आया कि मैं जब लिखने का शौक रखती ही हूँ तो क्यों ना किताबें लिखी जाएं। तो मैंने प्रारंभ किया और गद्य से लिखने का, और मेरा सन 17 में पहला निबंध संग्रह आया, हमारे संस्कार सामाजिक सरोकार, जो हमारे भारतीय मूल्यों को जिसमें मैंने सहेजने की कोशिश की है। और उसके बाद जब मेरी ये प्रथम पुस्तक आ गई तो मैंने एक बार साहित्य सरिता की शूटिंग चल रही थी, और हमारी एक जानने वाली दीदी हैं, तो उनके निमंत्रण पर मैं गई। रिकॉर्डिंग के दौरान उनका काव्य पाठ था वहां पर, शूटिंग की। तो कविताओं को मैंने सुना। कविताएं जो कि मैं पहले से करती थी, लेकिन मैं छंद मात्रा भार और ये सब विधाओं में मतलब नहीं लिखती थी। मात्रा भार पर छंद मुक्त कविताएं लिखा करती थी, मात्रा भार का मुझे उस समय ज्ञान नहीं था। और तो मैंने देखा कविताएं ज्यादा मारक और प्रभावशाली लगी, मुझे प्रभावशील लगी। तो मैंने वहीं से सोचा कि मैं भी अब कविता करूंगी। और अगले महीने ही जो है मैंने अगली बार जो रिकॉर्डिंग शूटिंग हुई तो उसमें मैंने भाग लिया, और मैंने अपनी कविताएं वहां पर पहुंचाई। साहित्य सरिता दूरदर्शन का कार्यक्रम आता है टीवी पर, तो मेरा पहला काव्य पाठ वहीं से 17 से प्रारंभ हुआ। और उसके बाद मैं धीरे धीरे लिखने लगी, और अभी मेरा एक गीत संग्रह भी आया है, मैं निशा हूँ। और अभी मैं काफी चीजों पर काम कर रही हूँ, मुक्तक छंद ये सब चीज लिखती हूँ, और गजलों पर भी मैं काम छोटा छोटा करती हूँ। थोड़ा बहुत मैं सुनाऊंगी गजलें अपनी। तो यही सब मेरा साहित्यिक यात्रा मेरी यही सब है, और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ मैं भी आप सबके साथ में। और अब मैं सोचती हूँ कि शायद किसी और को मौका दिया जाए, या फिर कि मुझे कुछ पढ़ना होगा अभी। जी जी। अभी हम दूसरी बताएं कवित्री आप। सुनते हैं निशा जी। हम अभी, और आपको हम जरूर बाद में सुनेंगे, क्योंकि आज आप तीनों का ही दिन है, और जितना हो सकेगा हम आप तीनों को ही सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद निशा सिंह जी। और श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और आवाज देती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारी दूसरी मुख्य मेहमान आज की, आदरणीय निर्मला सिन्हा जी, जो कि डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखती हैं। आदरणीय, स्वागत है आपका। अपने बारे में कुछ बोलकर, कुछ बताकर हमें अनुग्रहित कीजिए, और अपनी काव्य पाठ से इस मंच को सजाइए। स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी अपना परिचय में अपना क्या दे सकती हूँ। मैं भी अभी नई नई आई हूँ इस सोशल मीडिया में, इस तरह से आना मेरे लिए
एक ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है। मतलब मैं अपनी कविताएं बचपन से ही लिखती थी, 8 या 9 वर्ष की उम्र से मेरी कविताएं शुरू होती थी ना। लेकिन बोलते हैं ना, लिखते हैं तो मम्मी पापा थोड़ा सा मतलब वो रहता है ना, क्या लिख रही है बेटा तू, ऐसा जी कुछ रहता जी था जैसे। जी। हाँ, कुछ रहता है, शौक रहता है अपना, फिर भी वो शौक हमारे में कौन सी शौक ऐसी थी कि जो लड़कियां अपना उजागर नहीं कर सकती हैं, जो को बिल्कुल कहते हैं ना बेटियों की थोड़ी सी हर चीजें दब सी जाती है। तो मुझे ये सोशल मीडिया में आए भी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, और 2 साल में मेरे को मतलब कि 2 महीने में ही मतलब सर ने मुझे एक ग्रुप से सर ने मुझे कॉल किया कि काशी में विश्वास सर जी का स्वागत करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो मैं बहुत आश्चर्य हो गई, सर अचानक से मुझे इस तरह से पानी दिखा रही है। मैं बहुत ही मैं मना की सर को, नहीं सर अभी फिलहाल अभी ये मेरी नई नई एंट्री है, कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ करके। तो वो सर भी बहुत निराश हो गए थे। मैं बोली नहीं सर अभी और भी आगे समय है। मैं बोली चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं, कुछ लिखते हैं, पहले अपनी कुछ पुस्तकें बनाते हैं, लिख लें कि सर के हाथ में लग जाए, कि हाँ समझ जाए कि ये निर्मला है फिर ये निर्मला है कि हमारे स्वागत में आए हैं। जब सर जानेंगे ही नहीं कि कौन सी निर्मला कैसे साहित्य आ गई। मैं बोली चलिए ठीक है, कुछ पहचान बनाने के लिए अपनी युद्ध छिड़ी है, जंग छिड़ी है जिंदगी से, बस यही सोच के थोड़ा सा अभी शुरुआत कर रहे हैं हम अपनी साहित्य की। बहुत ही सुंदर शुरुआत है निर्मला जी, और हम आपको बहुत बहुत आपके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। आप बहुत ही अच्छी कवित्री हैं ही, और आगे आप और मंचती जाइए, यही भगवान से दुआ है आपके लिए। तो अगर आपका कोई काव्य पाठ हो या रचना, कृपया हमको सुनाकर आनंदित करें। स्वागत है आपका पर। मैं पहले यहाँ पे उपस्थित कलिका जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि मैं बहुत दिन से कलिका जी के साथ मंच को साझा करना चाहती थी। तो रवि अच्छा, सर ने मुझे मतलब मैं हर पोस्ट में देखती हूँ कलिका जी को, हर पोस्ट में अच्छा। देखती हूँ, मुझे आप मतलब हर आप चीज बहुत आप अच्छा मेरी लगता आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में हो? है। जी अच्छा जी आप हो? बिल्कुल है। अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मतलब ऐसे जी स्वागत है, आप सुनाएं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मतलब अपने आप को आज बहुत ही लकी समझ रही हूँ कि आपके साथ मंच साझा हो रहा है। अरे शिल्पी नहीं नहीं भटनागर नहीं, ये सब। ऐसा कुछ नहीं। बहुत छोटी सी शादी का ऊंची। जरूर जरूर आप सुनाएं, बहुत मन से सुनूंगी, आपको सुनाइए। बहुत स्वागत है आपका। तो मैं छत्तीसगढ़ से निर्मला सिन्हा, छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। पहले यहाँ पे उपस्थित सब बारे में राम राम करती हूँ, और मैं अपने छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत से शुरू करना चाहती हूँ कविता। जी 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 बिल्कुल। स्वागत। पेरी के धाम महानदी है यहाँ, इंद्रावती हाँ पहाड़ी तोर पैया, हाँ महू पाप परम तोर पुनिया। अल्पा पैरी के धाम महानदी है यहाँ, इंद्रावती हाँ पहाड़े तोर पैया, हाँ महू पावे परम तोर पुनिया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो जय विंध्याचली घाटे डूंगरी, चंदा सुर की बनगी तोरने ना। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोनाने की लुगरा हरियर
जय हो छत्तीसगढ़ मैया, अजरा तोड़ डोलावे फूलवैया, महू पावे करो तोरे भुइया, महू पावे करो तोरे भुइया। रायगढ़ हवे सुघड़ तोरे मोरे मुकुट, सरगुजा औ बिलासपुर है बैया, रायपुर कने हम सही घते सुख हवे, दुर्ग के वस्त्र है बेजनिया, नांदगांव नवा है तोर कहानिया, पावे बड़ा तोरे भुइया, महू पावे बड़ा तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जी बहुत सुंदर। धन्यवाद। जय हो छत्तीसगढ़ी मैया। वाकई में इतनी अपना काव्य पाठ करने से पहले इतनी प्रार्थना कर ली, अब तो काव्य पाठ अच्छा ही होना है आप लोगों का। तो निर्मला जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही पावन प्रस्तुति रही आपकी। और आप चाहें तो एक और हमको अपनी कोई रचना से सराबोर कर सकती हैं, और फिर हम जाएंगे अपनी करुणा जी के पास। निर्मला जी बहुत अच्छा, आपके सामने पढ़िए। बिल्कुल कविता जी, बिल्कुल धन्यवाद शिल्पी जी। मैं आप सबके सामने अपना एक छोटा सा आज ही गजल मैंने अपने पोस्ट में डाला था, मैं आप सबके सामने करती हूँ। स्वागत। चिलमन में, जी चिलमन में अभी उजाला थोड़ा बाकी है, चिलमन में अभी थोड़ा बाकी है, दूर तलक का नजारा थोड़ा बाकी है, कर दे थोड़ा रहमो करम, कर दे थोड़ा रहमो करम, जो कहीं वेदना कहीं पीड़ा, कहीं वेदना कहीं पीड़ा, कहीं अत्याचार, कहीं पीड़ा कहीं अत्याचार है इस दुनिया में, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। निशा सिंह जी के साथ भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनका मैसेज आ रहा है और आवाज बहुत कट रही है वाकई में। तो करुणा जी, हम समय का सदुपयोग करेंगे और आपको सुनेंगे, और जब हमारे दोनों साथी हमसे जुड़ जाएंगे तो हम उनको भी सुनेंगे। उनका हमें स्वागत, उनका हमको इंतजार रहेगा, और मैं मानती हूँ कि वो जल्दी ही आ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। करुणा कालिका जी हमारे बीच में हैं, और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ करुणा जी। और आपके बारे में बोलना चाहूंगी कि आप बोकारो स्टील सिटी झारखंड से ताल्लुक रखती हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में आपने स्नातकोत्तर व पठन किया है, स्नातकोत्तर किया है, मास्टर्स डिग्री की है, और उसके बाद आप पठन पाठन के कार्य से जुड़ी रही हैं। और आपकी प्रमुख विधाएं हैं कविता, जो कि आप श्रृंगार रस पे अधिकतर लिखती हैं, और आपकी प्रमुख विधा है, आपको पसंदीदा विषय श्रृंगार रस है। तो बहुत सुंदर, क्योंकि मुझे भी श्रृंगार रस में लिखना बड़ा अच्छा लगता है, और गीत, गजल, मुक्तक सब में। और अगर आपके पुरस्कारों की, उपलब्धियों की बात की जाए तो लिस्ट लंबी है। तो इसलिए आपको बिना कुछ समय व्यर्थ करे हुए
आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके काव्य पाठ का इंतजार है मुझे। और सबसे पहले अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, और बताइए साहित्य से में कब रुचि जगी आपकी, करुणा जी। आपको बहुत नमस्कार है शिल्पी जी, पटल का बहुत बहुत नमन करती हूँ, अभिनंदन है। श्रोतागण जो भी जुड़े हुए हैं, मुझे तो नहीं नजर आ रहे हैं, पर उनका बहुत धन्यवाद है। या आगे जो जुड़ेंगे उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। मूलतः मैं बिहार से हूँ, लेकिन हमेशा झारखंड में रही हूँ, तो बिहार से मैं रही नहीं कभी। और लिखना तो बहुत छोटी थी शिल्पी जी, तब से शुरू था, 8 साल की थी। तो क्यों लिखी नहीं पता मुझे, मैंने कैसे लिखा, क्या लिखा, अपनी दीदी को दी थी उसके बर्थडे पे 4 लाइन लिख करके। 8 साल में आपने 8 साल में क्या लिखती थी यार? मतलब बहुत छोटी हुई होंगी आप उस वक्त तो। 8 साल में हाँ, कैसे ग्रेड मेरी दीदी का बर्थडे था और मैंने उसको लिखा था, खुदा आलम खुशियां मुबारक हो तुमको, समाये सुहाना सफर जिंदगी का, हकीकत में बन जाए फूलों का मौसम, तुम्हारी जिंदगी के हर पल का ये आलम। मीनिंग कुछ भी नहीं पता था, अपने आप शब्द आए अपने आप और मैंने लिख दिया। उसके बाद से मैं, मेरे घर का हर एक दीवार, हर एक दरवाजा, सब पे कुछ न कुछ लिखा रहता था। तो ये चलता रहा। और फिर लेकिन उसका शादी हुई तो सब कुछ छूट गया। करीब मैं 15-16 साल तक कुछ नहीं लिखी। फिर ये पिछले साल से फिर मैं वापस से फिर लिखना शुरू की, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो बस फिर से लिखना शुरू हुआ है। तो बस आप लोग जैसे लोगों का साथ मिलता रहा। और जब लिखना शुरू की तो अपनी बेटी को एक रचना समर्पित की थी, तो वहां से प्रकाशन का कार्य शुरू हुआ, तो बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई। और लिखना सांस चलने की तरह है, मेरे लिए शौक नहीं है। मैं क्यों लिखती हूँ मुझे नहीं पता, बस लिखती हूँ और ये निरंतर चलता रहता है। किसी भी वक्त मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, सोच के कुछ लिखती नहीं। तो मेरी सारी रचनाएं कुछ ऐसी ही हैं, बस कह सकती हैं दिल से निकली हुई है, या माँ सरस्वती की का आशीर्वाद है। जी जी जी, क्योंकि ये इस पेज पे सारी महिलाएं हैं, आप जुड़ी हुई हैं, निशा जी हैं, निर्मला जी, सभी ठीक है। अभी सभी कोई लोग डिस्कनेक्टेड है, पर आएंगे तो महिलाओं को, मुख्य रूप से मैं महिलाओं के लिए बहुत लिखती हूँ। तो एक मुक्तक आपको समर्पित करती हूँ, जितनी महिलाएं जुड़ी हैं उनको समर्पित करती हूँ। पहला मुक्तक आपको समर्पित। एक महिला क्या चाहती है पुरुष समाज से, हम क्या चाहते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज चाहते हैं ना, कि भाई हमें बराबरी का दर्जा दे दो, बस यही तो चाहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं चाहते। इसी को मुक्तक में सुनिए। नहीं राधा मुझे बनना, न सीता बनना चाहूं मैं, नहीं राधा मुझे बनना, न सीता बनना चाहूं मैं, मुझे ना मंथरा कहना, न देवी सुनना चाहूं मैं, न अबला हूँ न सबला हूँ, न कोई रूप शक्ति का, न अबला हूँ न सबला हूँ, न कोई रूप शक्ति का, मैं हूँ इंसान तुम जैसी, यही बस कहना चाहूं मैं हूँ इंसान तुम जैसी, यही बस कहना चाहूं मैं। एक महिला जो होती है उसको पुरुष समाज जो है ना, वो देवी बना के बैठा दिया है कि भैया तुम तो देवी हो, सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं उसी देवी बनाने के चक्कर में। तो सही बात ये पुरुष समाज से। निशा जी आप जुड़ गई हैं, जुड़े रहिएगा, आपका आना जाना लगा हुआ है। मेरा नेटवर्क ऐसा बहन है कि मैं क्या करूं, शुरू से ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, नेटवर्क पर कोई। श्रृंगार लिखती हूँ, बहुत ही वीक है। तो बिल्कुल श्रृंगारमयी एक मुक्तक सुनिए, मुझे बहुत प्रिय है, सुनाती हूँ। नजर से प्रीत का पावन प्रिय मनुहार हो जाए, नजर से प्रीत का पावन प्रिय मनुहार हो जाए, तुम्हारे प्रेम से प्रेमिल मेरा संसार हो जाए। नहीं काजल नहीं बिंदी नहीं गजरे की चाहत है, नहीं काजल नहीं बिंदी नहीं गजरे की चाहत है,
अगर निरखो नजर से तुम मेरा श्रृंगार हो जाए, अगर क्या बात निरखो है, नजर से तुम मेरा बहुत श्रृंगार सुंदर। हो जाए। और एक पत्नी या एक प्रेमिका क्या जी कहती है, क्या चाहती है, तो सुनिए। जी चलूं जो संग स्वागत में है। तेरे तू मेरा राम हो जाए, चलूं जो संग में तेरे तू मेरा राम हो जाए, बनूं जो राधिका मैं तो तू मेरा श्याम हो जाए, वाह वाह वाह। रहूं मैं बहुत सुंदर। साथिका तेरी, सजूं बस प्रेम से तेरी, रहूं मैं साधिका तेरी, सजूं बस प्रेम से तेरे, बसे जो तू मेरे मन में ये मन ब्रज धाम हो जाए, हाँ हाँ हाँ, बसे क्या जो बात है, क्या तू बात है, मेरे मन में ये मन ब्रज धाम हो जाए। बहुत वाह, सुंदर। आप करुणा जी, धन्यवाद। आनंद आनंद आ गया सच में। चलिए एक छंद भी वैसे अगर आप चाहें तो आप निशा जी को पहले पढ़ा सकती हैं, क्योंकि वो अभी है नहीं तो उनका आना जाना लगा हुआ है। नहीं अरे नहीं, अगर आप नहीं, जो मैंने तो रचना वंदना की है ना, अभी आप पढ़ रही हैं तो आप पढ़िए, चलेगा तब चलिए तक चलेगा। और और निशा जी धन्यवाद। रही कम से कम मैं आपको सुन तो लूं, कम से कम सुनने का तो आनंद आ जाए। पढ़ने का तो मैंने पढ़ ही लिया है, वंदना तो मैंने शुरू में की नहीं ही। नहीं, इसके बाद आपका स्वागत ही है आपका। आपकी ही बारी है। करुणा जी, जो आप बोल रही हैं कृपया बोलिए। जी चलिए ठीक है, फिर मैं आपको एक छंद सुनाती हूँ, सवैया छंद। जी 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 जी, सांवरी स्वागत है। सूरत नैन नशीली सी मीठी सी बोली अति मन भावन, आहा हा। सांवरी सूरत नैन नशीली सी मीठी सी बोली अति मन भावन, भाल को गेसु जो चूमे तो लागे है मूर्त कान्हा के जैसी लुभावन, आहा, प्रेम ही झलकते गीत गजल में, प्रेम ही झलकते गीत गजल में, लागत है मोहे सद्भावन, देखत है तेरे सी नजरों से तो पतझड़ भी हो जात सुहावन, देखत आहा है हा। तेरे सी बहुत नजरों शानदार। से तो पतझड़ भी हो जात सुहावन। और एक लेखक को क्या लिखना चाहिए, एक राइटर को क्या लिखना चाहिए? जी लेखनी लेके लिखो अविराम ललाम, सुधारस छंद लिखो सब आखर आखर, ब्रह्म बने उपमा अनुपम अनुबंध लिखो, प्रिय प्रेम पियास निराश न हो, प्रिय प्रेम पगे कुछ द्वंद लिखो, करुणा करी के सुख सागर हो सुख कंद लिखो, करुणा क्या बात करिए है, करुणा करके सुख सागर हो सुख कंद लिखो। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। सर, करुणा जी, बहुत ही पावन प्रस्तुति, एक बहुत ही। एक 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 कुंडलिया सुन लीजिए। जी जी प्रियतम प्यारे आपको, प्रियतम, देखिए प्रेमिका हमेशा अपने प्रिय को ढूंढती रहती है। सही प्रियतम बात। जी बिल्कुल। प्यारे आपको ढूंढ रहे हैं नैन, चैन नहीं पल पल परे जागे सारी रैन, क्या जागे बात है, सारी रैन नहीं है प्रियतम आए, दिल मेरा बेचैन नयन नित नीर बहाए, चांद सितारे मूक बोल कुछ पवन घटारे, हाय कहाँ है प्राण न आए प्रियतम प्यारे, हाय कहाँ है प्राण न आए प्रियतम प्यारे। क्या बहुत बात शुक्रिया। है, अब बहुत जैसा आप सुंदर। बोलेंगी वैसे वाह जी वाह। अब जैसे समय होगा वैसे पढ़ूंगी, आप जितना बताएंगी उतना। जी जी बिल्कुल। और बहुत आनंद में प्रवाह आपने छोड़ दिया पटल पर, मंच पर। बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आनंद आया सुनकर आपको। और अब मैं फिर से रुक करती हूँ लखनऊ का, और निशा जी जो हमसे अब जुड़ चुकी हैं, तो मैं जानना चाहूंगी निशा जी कि आपकी पसंदीदा विधा कौन सी है और किसमें लिखना आपको बहुत सरल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और उसके बाद अपनी एक रचना प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है आपका निशा जी। जी बहुत शुक्रिया। मुझे
पहले तो गीत लिखना बहुत पसंद था, और अभी तो गजलों पर काम कर रहे हैं, तो अभी गजलें लिखना बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि कलमकार को वो जो भी लिखता है, जिस टाइम जो लिखता है उसे वो बहुत पसंद आता है। सही और बात। दोनों विधाएं मुझे, गीत गजल दोनों ही पसंद है। गद्य भी चूंकि मैंने लिखा है तो वो भी मुझे पसंद है। गीत गजल छंद मुक्तक दोहे व आदि लिखती हूँ मैं। तो पसंद है ये सारी चीजें, तभी मैं लिखती हूँ। बिना पसंद के तो कोई कुछ लिख नहीं सकता है। और जी जी। एक दो छंद मैं पढ़कर मैं एक गजल से जोड़ूंगी आप सभी को, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि सांवरे सलोने ब्रज राज से मिले जो नैन, कामना कुमारी आज लाज तजने लगी। और मत वाले नैनों ने जो खोले हुर के कपाट, नैनों बीच स्वप्न रखी राधे सजने लगी। और प्रिय में रहे वो लीन, प्रीत में ही ढूंढे धाम, प्राणवंत कंत का वो नाम भजने लगी। और बैठी शीश टेक के वो नंद लाल की जो ओट, चहुं दिश प्रेम रूपी बंसी बजने लगी। चहुं दिश वाह, प्रेम रूपी बंसी बजने लगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्या बात है निशा जी, बहुत सुंदर बहुत और सुंदर। इसी क्रम में एक और रखती हूँ छंद। जी। कि शीत से मिटे सदैव सूर्य से बढ़े जो ताप, गाछ का लगाव ऋतु राज रोज लाएगा। और पंछियों के और भेद भाव के बिना पढ़ाएगा जो प्रेम पाठ, आएगा बसंत सद्भाव जो सिखाएगा। और पंछियों के गान से प्रभात के खुलेंगे नैन, प्रेम राग प्रेम से समीर को बहाएगा। और गाएगा समीर मंद मंद गीत, आठों याम प्रेम से विभोर मीत प्रेम गीत गाएगा। प्रेम से विभोर मीत प्रेम गीत गाएगा। और इसी क्रम में एक मुक्तक देखिएगा। जिंदगी के यहाँ हालात बदल जाते हैं, जिंदगी के यहाँ हालात बदल जाते हैं। साथ मौसम के ये दिन रात बदल जाते हैं, साथ मौसम के ये दिन रात बदल जाते हैं। कितने गाढ़े भी हो दुनिया में लहू के रिश्ते, कितने गाढ़े भी हो दुनिया में लहू के रिश्ते। वक्त के साथ ये जज्बात बदल जाते हैं, वक्त के साथ ये जज्बात बदल जाते हैं। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे। जुड़ने वाले जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी का आभार ज्ञापित करती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चलता कौन जुड़ा है कि कौन, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से कुछ। और नहीं, कमेंट्स हम भी लोग शायद नहीं, हमें भी नहीं दिख जितने रहा। भी लोग हैं, जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, उनका हाथ जोड़कर हृदय तल से आभार प्रस्तुत करती हूँ बहुत, सभी कि उनकी टिप्पणियां, जितने भी श्रोता हैं, छोटी टिप्पणियां जो हम सबके लिए आ रही हैं, आप सबके लिए आ रही हैं, वो हमें बहुत हौसला भर देती हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रबुद्ध जनों का जो हमको सुन रहे हैं। धन्यवाद, आभार आपका। निशा सिंह जी, बहुत सुंदर बहुत प्रस्तुति धन्यवाद। और बहुत अच्छा आप गा रही हैं। तो कुछ और हो जाए। हाँ बिल्कुल बहन, बिल्कुल। मैं तो बैठी हूँ, सुनाने के लिए तो आई हूँ, सभी को बोर करने, सुना सुना के। कहते हैं सुनने को। देखिए, कभी कवित्रियों के बारे में कहा जाता है ज्यादा सुनाओ सुनाओ मत करो, वो जब सुनाने लगते हैं तो चुप ही नहीं होते। कोई बात नहीं। जल्दी से सुनाइए बंद निशा नहीं जी। होते, वो शुरू हो जाते हैं। मूड में आ हाँ, जाए तो फिर वो शुरू हो जाते हैं, तो जल्दी बंद नहीं होते हैं। खैर, निर्मला जी आ कमजोरी रही है है। उनकी कविता। निर्मला जी आ गई हैं, निर्मला जी स्वागत का है। बहुत स्वागत है। बहुत सोना सोना नहीं, 3 लोग हम लोग दिख रहे निशा थे, 4 लोग निशा आ जी जाए आप तो अच्छा है। सुनाइए, आपका नेटवर्क कब चला जाए पता नहीं। जी निशा जी, अरे प्लीज। नहीं बहन, सभी श्रोताओं को समर्पित करती हूँ 4 पंक्तियां। वाह। हीरे नहीं मोती न कंठहार चाहिए, हीरे नहीं मोती न कंठहार चाहिए। तुम सामने रहो यही बहार चाहिए, तुम सामने रहो यही बहार चाहिए। और ये कवि और श्रोता का बीच का जो संबंध होता है, अगर श्रोता ना हो तो कविता बेकार है। और बेकार है। कविता
बिल्कुल। श्रोताओं से ही कविता है कि एक दूसरे में खोए रहे यूं ही उम्र भर, एक दूसरे में खोए रहे यूं ही उम्र भर, हमको तुम्हारा प्यार बेशुमार चाहिए, हमको तुम्हारा प्यार बेशुमार चाहिए। और अब मैं सोचती हूँ कि अब एक गजल से जोड़ती हूँ आप सभी को। स्वागत है आपका। दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं, दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं, बिना वजह के अगर हो गिला कबूल नहीं, दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं। और शेर देखिएगा कि यहाँ वो लोग नहीं बच सकेंगे मुश्किल से, यहाँ वो लोग नहीं बच सकेंगे मुश्किल से, जिन्हें बुजुर्गों का एक मशवरा कबूल नहीं, जिन्हें बुजुर्गों का एक मशवरा कबूल नहीं, दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं। बहुत शुक्रिया। और अगले जब में देखिएगा कि कमाई का मुझे है शौक भी हुनर भी है, कमाई का मुझे भी शौक है हुनर भी है, मगर बुराई का ये रास्ता कबूल नहीं, मगर बुराई का ये रास्ता कबूल नहीं, दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत धन्यवाद। और आपके हवाले करती हूँ अगला शेर, बड़ा ही हौसले का है। भले ही लाख चुभे शूल मेरे पाँवों में, भले ही लाख चुभे शूल मेरे पाँवों में, सफर को छोड़ के पर लौटना कबूल नहीं, सफर को छोड़ के पर लौटना कबूल नहीं, दिलों के बीच मुझे फासला कबूल नहीं। अमन पसंद हूँ शहरे अमन में रहती हूँ, अमन पसंद हूँ शहरे अमन में रहती हूँ, जो आए आतिश नफरत हवा कबूल नहीं, जो ला फिर गड़बड़ हो गई नेटवर्क की। हम बोले ना, यही समस्या हो रही है इनके साथ। जी जी। अब नेटवर्क तो किसी के हाथ में है नहीं, हाथ में नहीं है। जी बिल्कुल, वही समस्या है। दर्शकों का, सभी श्रोताओं को, श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ, बार बार धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय महावीर सिंह जी हैं, निशा जी नेटवर्क नेटवर्क फिर से चला गया था, लेकिन आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी हैं, सत्येंद्र सिंह जी, सभी को यथा योग्य प्रणाम। और आप सभी हमारे लिए एक संबल की तरह हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और निशा जी, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी। अब फिर से मैं आती हूँ हमारी बहन करुणा कालिका जी के पास। तो करुणा जी, फिर से स्वागत है आपका। और आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे जीवन में, और अभी भी अगर कुछ थोड़ी लो होती हैं, थोड़ा मूड जब कुछ ऑफ होता है, तो किसको सुनती है, कैसे अपने आप को बैलेंस करती हैं, संतुलित करती हैं? तो थोड़ा कुछ अपने बारे में बस बताइए और उसके बाद अपनी रचना। देखिए, हम जो महिलाएं हैं ना, ये जिस एज ग्रुप के हम हैं, एक बहुत थोड़ी सी कड़वी बात है और बहुत सच्चाई है। अगर इसको थोड़ा सा खुले दिमाग से आप सोचेंगी, या जो भी महिलाएं जुड़ी हैं, तो शायद उनको बहुत हौसला मिले। हम सबकी जो लाइफ है ना, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। हमने सब कुछ देखा है, लालटेन युग को भी देखा है कहीं ना कहीं, और इंटरनेट युग को भी देख रहे हैं, और हम सबके साथ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा, हम क्या थे, हमने कितनी मेहनत करी,
मैंने खुद से करी, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ इकोनॉमिक्स की, बहुत कुछ किया, पर वो सब का सब कहीं जाके बंद हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपसे बहुत कुछ छिन जाता है और फिर हम उसको एक बहुत लंबे समय के बाद से फिर से शुरुआत करते हैं। कुछ सोचते हैं कि हाँ चलो थोड़े से फ्री हो तो करें। इसमें बहुत बहुत बड़ी सच्चाई बताती हूँ, इसमें आपके घर से लेकर के बाहर तक के लोग आपको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा अपने माइंड को बैलेंस कर ले, एक चीज हमेशा सोचे कि हम भी एक शख्सियत है, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो हमारा भी कोई अस्तित्व है और उसे हमें करना। आपको जो अच्छा लगता है, लिखना, पढ़ना, कुछ भी क्रिएटिव चीज करना, मुझे लगता है दुनिया की हर महिला को इस बात को उसमें कुछ एक गुण जरूर होता है, ये घर गृहस्थी छोड़ के जो उसका अपना होता है, आप उसको अपनाइए। नहीं तो ये सच्चाई है कि औरतें डिप्रेशन में रहती हैं, वो चली जाती हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है बिल्कुल। हम किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की माँ बन के रह जाते हैं, हमारा अपना कोई पहचान नहीं रहा। हम शादी के पहले क्या थे, हमने कितनी मेहनत करी, वो एकदम जीरो, उसकी अहमियत नहीं होती। तो मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ और मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक लेखिका, एक राइटर, एक कवित्री का जो जिंदगी होता है ना, वो लोग उससे प्रेरणा ले, समझे कि अगर ये यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंच सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। ये तब होगा जब आप सच्चाई बताएंगे किसी को, आप छुपा के रखेंगे तो लोगों को प्रेरणा नहीं मिले। अगर चाहते हैं कि हाँ हमसे कोई प्रेरित होकर के कुछ अच्छा करे, तो बहुत जरूरी है कि आप सच्चाई बोले, सच लिखें, ये बहुत जरूरी होता है। बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, लिखने की हिम्मत होनी चाहिए। लेखनी हाथ में है और प्लेटफॉर्म आपके पास है, आपको लोग सुन रहे हैं। आप सोचिए अगर हमसे पूरी दुनिया में 2 या 4 लोग भी इंस्पायर्ड हो जाए और कुछ अच्छा करें तो कितना अच्छा हो। जब भी मुझे ऐसा कभी फील होता है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ या किसी तरह की प्रॉब्लम में हूँ, तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रख के, और उसके बाद एक बहुत अच्छी रचना बन के मेरी तैयार होती है, उसको जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये एक मुझे बहुत सारे मेरे घर के भी लोगों ने कहा, देखिए बहुत बड़ी सच्चाई है, इतना बड़े प्लेटफॉर्म पर बात को कह रही हूँ कि तुम इतना सच मत लिखा करो। मैं बोली मैं सच ही लिखूंगी, बाकी जो चीज करना है वो आप लोगों के सामने तो कर ही रही हूँ ना। तो वो बहुत जरूरी है और एक बार इस हिम्मत को अगर महिलाएं कर ले तो यकीन मानिए कि हर महिला बहुत खुश रहेगी। जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत पैसे कमाए, जरूरी नहीं है कि आप पूरे विश्व स्तर पर जाके आपका नाम हो। अगर आप अपने आप में संतुष्ट है, खुश है, ये बहुत बड़ी बात। तो मैं तो मुझे तो यही लगता है कि मैं हर महिला को कहती हूँ, मैं बहुत सारे आर्टिकल लिखती रहती हूँ उसके बारे में, बहुत प्रकाशित होता रहता है। तो मैं सबसे कहती हूँ आपसे, जैसे निर्मला जी ने कहा कि मैं शुरुआत कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। आगे जाके आपको किसी भी तरह से कोई रोकता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता, होगा ही होगा, आप गारंटी माने इस बात की कि होगा। तो उससे लड़ने की ताकत होनी चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखें। तो बस मुझे यही लगता है। बाकी मैं किसी को बहुत ज्यादा रोल मॉडल नहीं मानती हूँ सिवाय अपने पापा, अपने माँ को। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कॉपी नहीं करती कि कोई, हर इंसान को गुरु मानती हूँ। शिल्पी जी आप हैं, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। कोई भी इंसान मेरे से बात करता है तो उसकी बातों को सुनती हूँ, सीखती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ ह्यूमन नेचर क्या है किस सिचुएशन में। बस बहुत सिंपल सी चीज है, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ बिल्कुल घरेलू हाउस वाइफ। तो अपनी तो जिंदगी में अच्छी है। जी 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 जी, बहुत ही प्रेरक बात बताई आपने करुणा जी। और मैं चाहूंगी कि एक रचना से आप हमको और उत्साहित करें, हमको और हमारा आनंद हमको करें, मंच को करें। स्वागत है आपका। फिर निर्मला जी आपके पास आऊंगी क्योंकि आप जुड़ी हैं हमसे, अभी नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं। जी करुणा जी, स्वागत है आपका। जी, मैं एक गीत सुनाती हूँ, गीत गजल मैं लिखती हूँ, तो एक गीत सुनाती हूँ। जी जी, श्रृंगार रस का ही है। हाँ जी। मेरी जिंदगी में हो आए अभी तुम, मेरी जिंदगी में हो आए अभी तुम, अभी तो मोहब्बत का पहला चरण है। मेरी जिंदगी में हो आए अभी तुम,
अभी तो मोहब्बत का पहला चरण है, अभी तुमने चाहा है मुझको बहुत कम, अभी तुमने चाहा है मुझको बहुत कम, मुझे देखना प्रेम का व्याकरण है, मेरी जिंदगी में हुआ है अभी तुम। और बंद देखिए, न सूरज न चंदा न पर्वत न झरने न जूही न चंपा न फूलों की डाली, नहीं चाहिए मुझको मोती की माला, न बिछुआ न पायल न सोने की बाली, मुझे तेरी बाहों में रहकर उम्र भर, मुझे तेरी बाहों में रहकर उम्र भर, तेरी प्रीत का देखना आचरण है, मेरी जिंदगी में हो आए अभी तुम, अभी तो मोहब्बत का पहला चरण है, तभी पाव आए हो तुम जिंदगी में, किया खुद को तुमने मुझे फिर समर्पित, न वादे न रस्में न कसमों की बेड़ी, बिना फेरों के भी किया प्रेम वर्णित, हुआ अंकुरित प्रेम उर्मी कहीं तो, हुआ अंकुरित प्रेम उर्मी कहीं तो, तेरे प्रेम का देखना संवरण है, मेरी जिंदगी में हुआ है अभी तुम, अभी तो मोहब्बत का पहला चरण है, न चाहा था हमने कि चाहूं किसी को, किसी की बनू ना हो कोई मेरा अब, लड़ाई थी मेरी सदाही खुद ही से, उसूलों में बंद कर रही जिंदगी तब, है टूटा झिझक का तो सब दायरा है टूटा झिझक का तो सब दायरा है, मेरे भाव का देखना उद्धरण है, मेरी जिंदगी में हुआ है अभी तुम, अभी तो मोहब्बत का पहला चरण है। और अंतिम बंद है, वो ख्वाबों की बातें वो बातों में रमना, शरारत भरी उन निगाहों का तकना, मेरे हाथ को वो पकड़ना तुम्हारा, शर्म लाज से फिर मेरा यूं सिमटना, तजुर्बा मोहब्बत का पहला पहल है, तजुर्बा मोहब्बत का पहला पहल है, किया जब से मन ने तुम्हारा वरण है, मेरी जिंदगी में हुआ है अभी तुम, अभी तो मोहब्बत का पहला चरण है, अभी तुमने चाहा है मुझको बहुत कम, मुझे देखना प्रेम का व्याकरण है। हाँ हाँ हाँ, बहुत मुझे बहुत धन्यवाद। प्रेम का व्याकरण है। क्या बात है गुरु जी, कितने सुंदर भाव और कितना सुंदर सटीक शब्द चयन। वाकई में नमन है आपको, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। और मैं सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का स्वागत बार बार करती हूँ। आदरणीय सागर शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद गजब जी, आदरणीय महावीर सिंह वीर जी, और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, शशिकांत मिश्र जी, सब जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, आप सभी को आभार बार 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 बार। तो अब आदरणीय निर्मला सिन्हा जी, आप जुड़ चुकी हैं हमसे, तो अब आप जल्दी से कुछ सुना दीजिए, क्योंकि आपके नेट का कोई भरोसा नहीं है भाई।
निर्मला जी कुछ सुना दीजिए, सुना दीजिए। आपका आना जाना लगा हुआ है। जी, जी। सुना दीजिए बस आप। नहीं बिना किसी भूमिका के। कुछ बात ना करते हुए सीधा जी सीधा अपनी लाइनों में आती हूँ। छोटी सी गजल है, आप सबके सामने पेश करती जी जी स्वागत। तेरी आंखों में, जी जी बिल्कुल, तेरी आंखों में जागे सोए हम, तेरी आंखों में जागे सोए हम, क्यों ना समझे तू कितना रोए हम, क्यों ना समझे तू कितना रोए हम, आंखों में जागे सोए हम, आखिर कब तक संभाले तेरे इन गमों को हम, आखिर कब तक संभाले तेरे इन गमों को हम, तेरी आंखों में जागे सोए हम, धीरे धीरे वक्त भी मलहम बन जाएगा, धीरे धीरे वक्त भी मलहम बन जाएगा, ऐसा सोच सोच कर तकिया कब तक सोए, ऐसा सोच सोच कर आखिर तकिया कब तक सोए हम, तेरी आंखों में जागे सोए हम, तेरी आंखों में जागे सोए हम। जी ये छोटी सी गजल थी। एक और पेश करती हूँ आपके सामने में, ये दुनिया, स्वागत। ये दुनिया कहीं जंग, जी शुक्रिया, ये दुनिया कहीं जंग है कहीं फसाद है, ये दुनिया कहीं जंग है कहीं फसाद है, ये दुनिया कहीं आंसू है तो कहीं फरियाद है, ये दुनिया कहीं आंसू है तो कहीं फरियाद है, जो हर हाथों सियासतों के हाथों बर्बाद है, जो हर हाथों सियासतों के हाथों बर्बाद है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में छुपी एक मुस्कान है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में छुपी एक मुस्कान है, माँ के गोद में, माँ की गोद में, प्रेम के मंदिर में, राधा कृष्ण की मूर्ति में, राम सीता के चरणों में, वीर हनुमान की भक्ति में, सभी के धैर्य में, अहिल्या के उत्थान में, सुदामा के परम मित्र में, द्रौपदी के विश्वास में, यही विश्वास और सुकून इस चित्ती चिल्लाती दुनिया में जीना सिखा जाती है, यही विश्वास और सुकून इस चित्ती चिल्लाती दुनिया में जीना सिखा जाती है, ये दुनिया कहीं जंग है तो कहीं फसाद है। जी धन्यवाद। मैं एक और आप सबके सामने, जी ये मेरी लाइन आधी अधूरी छूट गई थी, जी मैं कंप्लीट करती हूँ इसे। बिल्कुल बिल्कुल। चिलमन में अभी उजाला बाकी है, जी चिलमन में अभी उजाला थोड़ा बाकी है, दूर तलक का नजारा थोड़ा बाकी है, चिलमन में अभी उजाला थोड़ा बाकी है, तलक का नजारा अभी थोड़ा बाकी है, कर दे थोड़ा रहमो करम, कर दे थोड़ा रहमो करम मुझ पर मेरे कान्हा, दुनिया का तमाशा देखना अभी बाकी है, दुनिया का तमाशा देखना अभी थोड़ा बाकी है। क्या बात है। शुक्रिया। जो रहते हैं, जो रहते हैं भरम में कि कल कुछ अच्छा हो, जो रहते हैं भरम में कि कल कुछ अच्छा हो, उन्हें कल कभी नहीं आता ये बताना थोड़ा बाकी है, उन्हें कल कभी नहीं आता ये बताना थोड़ा बाकी है, कहीं वेदना कहीं पीड़ा कहीं अत्याचार है, कहीं वेदना कहीं पीड़ा कहीं अत्याचार है, इस दुनिया में इन सभी के दिलों में प्यार भी जिंदा है ये बताना थोड़ा बाकी है, इन सभी के दिलों में प्यार भी जिंदा है ये बताना थोड़ा बाकी है, सभी के चेहरों पर, सभी के चेहरों पर झूठा मुखौटा देखा है मैंने, सभी के चेहरों पर झूठा मुखौटा देखा है मैंने, उन्हें उतार अभी अपनापन देखना थोड़ा बाकी है, उन्हें उतार अपनापन देखना थोड़ा बाकी है, इस भरी कलयुग में, इस भरी कलयुग में तुझसे मिलन की आस, इस भरी कलयुग में प्रभु तुझसे मिलन की आस अभी थोड़ा बाकी है, अभी थोड़ा बाकी है। धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही यथार्थपरक रचना वाकई में जीवन से जुड़ी हुई, जिंदगी की सच्चाई को बताती हुई, बहुत बहुत सुंदर और बहुत ही संवेदनशील रचना आपकी, बहुत आनंद आया। साथियों लग तो रहा है ये सफर ऐसे ही चलता रहे, हम ऐसे ही बातें करते रहें
और बस इसी तरह बैठे रहें, एक दूसरे को सुनते रहें। लेकिन समय दस्तक दे रहा है, कुछ तो कह रहा है, तो हमें उसको भी देखना है। तो बहुत ही शानदार रहा आप तीनों से बात करना, आपसे मिलना और आपके बारे में सुनना, और आपकी प्रभावशाली रचनाओं ने तो समा बांध दी आज। वाकई में आप तीनों को हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे बीच में हमारी एक साथी अभी नहीं है, शायद तकनीकी कारणों से वो हमसे नहीं जुड़ पाई, लेकिन उनका भी बहुत ही हृदय से मैं स्वागत करती हूँ, बहुत ही हृदय से उनका आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय करुणा जी, आदरणीय निर्मला जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। और इतनी सुंदर पावन रचनाएं आपने प्रस्तुत की कि हम सबको आनंद आ गया। सच में आप तीनों का धन्यवाद और आप मुझे बहुत आदरणीय जी का ज्यादा सुन नहीं पाई, मुझे बहुत खेद हो रहा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण। रिकॉर्डिंग में सुन सकती हैं निर्मला जी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग होगी जब तो रिकॉर्डिंग तो रहेगी हमारे पेज पे, तो वहां पे आप सुन सकती हैं जो आपने छूट गया है, ठीक है ना। और अब मैं धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप जी का भी, जिनकी छत्र छाया और प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही शब्दाक्षर परिवार नए नवल स्तंभ हमेशा ही गढ़ रहा है। आदरणीय नमन करती हूँ आपको, सभी पदाधिकारियों को शब्दाक्षर के, और हमारे सभी प्यारे से दर्शक जो FB लाइव पर हमें देख रहे हैं और लगातार अपनी सुंदर टिप्पणियों से हमको उत्साहित कर रहे हैं, और उनका उत्साहवर्धन हमें जोश भर देता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद और आभार। और आप सभी के लिए अंत में 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करती हूँ कि मोहब्बत और दिलदारी के ढेरों महताब आप में पलते हैं। मोहब्बत और दिलदारी के ढेरों महताब आप में पलते हैं। सौगातों के झुंड आपसे मिलने को मचलते हैं। हम लोग वो अबीर कहाँ से लाएं, हम लोग वो अबीर कहाँ से लाएं जो आप पर खिल जाए। आप तो अपनी हथेलियों में गुलालों के बादल लिए चलते हैं। आप तो अपनी हथेलियों में गुलालों के बादल लिए चलते हैं। तो धन्यवाद। बहुत अच्छा, शिल्पी जी का संचालन बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद करती हूँ। निर्मला जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा है। आपने कहा आपने शुरुआत करी है, शुरुआत बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छा कीजिए। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जी जी। और निशा जी तो अच्छा लिखती ही हैं, अच्छी राइटर है, तो वो भी नहीं जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा लगा। और शिल्पी जी, अगर तुम बुलाओगे तो आते रहेंगे। आपके लिए 4 पंक्ति, आपने बहुत अच्छा संचालन किया। अगर तुम बुलाओगे आते रहेंगे, अगर तुम बुलाओगे आते रहेंगे, महफिल को तेरी सजाते रहेंगे। अगर कभी तेरी आंखों में आंसू छुआए, कभी तेरी आंखों में आंसू छुआए, यकीनन वो आंसू चुराते रहेंगे। अगर तुम बुलाओगे आते रहेंगे। बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत सारा देती हूँ आपको। बहुत बहुत करुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार के लिए, स्नेह के लिए। निर्मला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निशा नवल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद आप सभी का। और विदा लेती हूँ आप सभी से। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि। और सारे दर्शकों को से भी मैं हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती हूँ, विदा लेती हूँ। नमस्कार सभी को, प्रणाम।